students. How are you all? Hope you all are good. So today, students, we are going to start our very first chapter of class first, which is about living and non-living things. ठीक है, चलो। तो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप अपने अराउंड, अपने चारों तरफ देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती, ठीक है। कुछ चीजें छोटी है, कुछ चीज बड़ी है, कुछ चीज आपकी काफी लार्ज है, ठीक है। कुछ आपकी चल सकती है, कुछ आपकी नहीं चल सकती है, यानी कि मूवमेंट पॉसिबल है, उसमें मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। इस तरीके से आपने बहुत सारे फीचर्स देखे, ठीक है। उन सभी चीजों में जो आपके चारों तरफ आप कॉमनली देखते हो, अब उन चीजों में से, उन सभी ऑब्जेक्ट्स में से स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे थिंग्स होती है जो आपकी लिविंग होती है और कुछ होती है जो नॉन लिविंग होती है। तो अब कौन सी लिविंग है, कौन सी नॉन लिविंग है, ये कैसे पहचाने, है ना। तो पहचानने के लिए ये पहले हमें पता होना चाहिए कि क्या फीचर्स होते हैं, लिविंग के फीचर्स क्या है, नॉन लिविंग के फीचर्स क्या है। तब पता चलेगा कि अच्छा ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग। चल आज हम पहले फीचर्स पढ़ते हैं कि लिविंग के फीचर्स क्या है और नॉन लिविंग के फीचर्स क्या है। सी, look around yourself, you shall see television, mobile phone, sofa, table, fan, vehicles, water, clothes, plant, animal, human beings, birds, etc. All of these are named as things. देखो आप अपने चारों तरफ देखोगे तो क्या टीवी है, मोबाइल फोन है, ठीक है, सोफा, टेबल, फैन, वाटर, क्लोथ, प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स। अब कौन होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं। तो ये सभी चीजें आपको अपने चारों तरफ दिखेगी और इन चीजों को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है थिंग्स। ओके, सो वी कैन से दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज नोन एज अ थिंग। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि हमें अपने अराउंड, अपने चारों तरफ जो भी चीज दिखती है वो सब क्या है, एक थिंग है। ओके, चलो। Some things have life and some do not. अब कुछ चीजों के पास, कुछ थिंग्स के पास लाइफ होती है और कुछ के पास नहीं होती। ओके, तो वी कैन डिवाइड द थिंग्स इनटू टू टाइप्स। इसलिए हम चीजों को, थिंग्स को दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 लिविंग थिंग्स, नंबर 2 नॉन लिविंग थिंग्स। सबसे पहले पढ़ते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में। अब लिविंग थिंग्स क्या है, जैसे कि आपको गिवन है प्लांट्स, काउ, ह्यूमन, ये सभी क्या है बच्चों, आपके लिविंग थिंग्स है। ओके, The things which have life are called living things. वो सभी चीजें जिनमें लाइफ होती है, जिनमें जान होती है, जिंदगी होती है, ठीक है, जो सांस ले सकते हैं, बहुत सारे फीचर्स है अभी, ठीक है। इन सभी चीजों को आप लिविंग थिंग्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, टेबल एंड चेयर, मशीन, वाटर, ये सभी आपको एग्जाम्पल्स गिवन है, क्या है, आपकी नॉन लिविंग थिंग्स है। यानी कि द थिंग्स व्हिच हैव नो लाइफ आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। वो चीजें जिनमें लाइफ नहीं होती, जिनमें जान नहीं होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि लिविंग थिंग्स कैसी होती है, ठीक है, उनके क्या फीचर्स होते हैं, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, ब्रीथ कर सकती है, सांस ले सकती है। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ। Animals and human beings breathe in oxygen through their noses. Plants breathe in carbon dioxide through tiny holes present on their leaves. जितने भी living things होती है सभी ब्रीथ करती है। Animals, human beings, हम लोग कैसे ब्रीथ करते हैं, अपनी नोज के थ्रू, है ना, ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ आउट कर देते हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स की जो लीव्स होती है, पत्ते, छोटे छोटे से ऐसे होल्स होते हैं, दिखते नहीं है लेकिन होते हैं, ठीक है। उन्हीं होल्स के थ्रू वो क्या करती है, प्लांट्स जो होते हैं हमारे, वो भी ब्रीथ करते हैं। वो क्या ब्रीथ करते हैं, वो ब्रीथ इन जब करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्रीथ इन करते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स फील भी कर सकते हैं, महसूस भी करते हैं। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स फील देयर सराउंडिंग्स। दे फील एंड सेंस हॉट, कोल्ड, रफ और स्मूथ। जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो अपने सराउंडिंग्स को फील कर सकते हैं। हॉट है, कोल्ड है, कोई चीज स्मूथ है, कोई चीज हार्ड है, इस सभी चीज को हम फील कर सकते हैं। ओके, चल नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या कर सकती है, मूव, यानी कि चल फिर भी सकती है। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। एनिमल्स एंड ह्यूमंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर लेग्स। तो सभी लिविंग थिंग्स मूव कर सकती है खुद से। कैसे, अगर हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, तो सबके पास लेग्स होते हैं, पाँव होते हैं, पैर होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। बर्ड्स फ्लाई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बर्ड्स भी क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं, इसलिए तो वो
फ्लाई करके मूव करती है. ओके, स्टेम्स ऑफ प्लांट्स मूव टुवर्ड्स लाइट. लाइट जो आपके प्लांट्स की स्टेम्स होती है वो क्या करती है, लाइट की टुवर्ड्स मूव करती है. रूट्स मूव टुवर्ड्स वाटर. जो रूट्स होती है प्लांट्स की जड़, वो पानी की तरफ मूव करती है. प्लांट्स कैन नॉट मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड. बस प्लांट्स से क्या आगे की तरफ और पीछे की तरफ कोई मूवमेंट नहीं होता. ऊपर और नीचे की तरफ सारे मूवमेंट प्लांट्स के अंदर होते हैं. ठीक है, चल नेक्स्ट. लिविंग थिंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, फूड, खाना भी चाहिए होता है. ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. दे नीड इट टू ग्रो वेल एंड टू बी हेल्दी. सभी लिविंग थिंग्स को क्या, फूड एंड वाटर रिक्वायर्ड होता है. क्यों रिक्वायर्ड होता है, हेल्दी रहने के लिए, ग्रो करने के लिए, है ना. फूड इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स टू लीव. सभी लिविंग थिंग्स के जीने के लिए, लिव करने के लिए फूड बहुत ही जरूरी होता है. नेक्स्ट फीचर, लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या करती है, ग्रो भी करती है. देखो, ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. अ किड और अ चाइल्ड बिकम्स एन एडल्ट. एक किड यानी कि एक बच्चा क्या होता है, ग्रो करने के बाद क्या बन जाता है, एक एडल्ट बन जाता है. अ किटन. किटन कौन होता है, आपका जो कैट का बच्चा होता है, बेबी होता है, उसको किटन बोलता है. अ किटन बिकम्स अ कैट. किटन आगे चल के ग्रो करके क्या बन जाती है, कैट बन जाती है. अ सीड बिकम्स अ प्लांट. एक सीड क्या होता है, बीज होता है, वो भी ग्रो करके पूरा एक प्लांट बन जाता है. सम प्लांट्स बिकम ट्रीज. फिर वो प्लांट्स आगे चल के ट्रीज बन जाते हैं. When living things grow, their sizes become bigger or larger. यानी कि जब कोई लिविंग थिंग ग्रो करती है तो कैसे पता चलेगा वो ग्रो करती है, उनकी जो बॉडी साइज होता है वो कैसा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है. उससे समझ में आता है कि ये लिविंग थिंग क्या कर रही है, ग्रो कर रही है. ठीक है, चलो इस तरीके से ये एक बेबी है. ठीक है, बेबी से क्या बन गया, ये एक बॉय बना और बॉय से फिर मैन बन गया. ठीक है, ये एक सीड था, सीड से सीडलिंग बना और सीडलिंग से क्या बन गया, एक प्लांट. ठीक है, इस तरीके से ग्रोथ होती है. नेक्स्ट वी कम टू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी कि दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. वो अपने छोटे बच्चों को जन्म दे सकती हैं लिविंग थिंग्स. सम लिविंग थिंग्स ने एग्स इन प्लेस ऑफ गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस. कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स भी होती हैं जो क्या करती है, एग्स यानी कि अंडे देती हैं. वो बच्चों को जन्म नहीं देते, पहले अंडे देती हैं और फिर अंडों से, एग से ही उनके बेबीज बाद में हैच होते हैं. ओके, चलो आगे. लिविंग थिंग्स डाई. लिविंग थिंग्स बच्चों क्या कर सकती है, मर भी जाती है ना. देखो, लिविंग थिंग्स आर बॉर्न. पहले लिविंग थिंग्स बॉर्न होती है, पैदा होती है, फिर ग्रो करती है और फिर आगे लिव यानी कि जीती है. लेकिन दे बिकम ओल्ड एंड डाई. फिर धीरे धीरे वो बूढ़े हो जाते हैं लिविंग थिंग्स और फिर दे डाई. Okay, when living things die, they do not need food, do not breathe, do not move, do not see, and do not reproduce. जब कोई living thing die हो जाती है, मर जाती है, उसके बाद स्टूडेंट्स उनके अंदर ना उनको फूड चाहिए, ना वो ब्रीथ कर सकती, ना वो मूव कर सकते, ना उनके अंदर कोई फीलिंग रहती और ना वो रिप्रोड्यूस करते. सब कुछ उनका खत्म हो जाता है. ओके, चल अब आते हैं किस पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स पे. तो लिविंग थिंग्स कैसे होती हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए. हम नॉन लिविंग थिंग क्या पढ़ते हैं, जस्ट इसके ऑपोजिट. देखो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ एंड फील. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स ना तो ब्रीथ कर सकती और ना ही कोई चीज फील कर सकती. ओके, दे डू नॉट मूव ऑन देयर ओन. वो अपने आप खुद कहीं मूव कर भी नहीं सकती. दे मूव ओनली व्हेन वी मूव. वो तभी मूव करेंगे जब हम उनको मूव करवाएंगे. दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. उन्हें खाना पानी कुछ नहीं चाहिए होता. दे डू नॉट दो. नॉन लिविंग थिंग्स ग्रो भी नहीं करती है. दे डू नॉट रिप्रोड्यूस. नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकती है. दे डू नॉट बिकम ओल्ड. ना ही वो ओल्ड, बूढ़ी भी नहीं होती, वो जैसी है वैसे ही रहती है नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, दे डू नॉट डाई. और ना ही कभी नॉन लिविंग थिंग्स डाई मरती है. दे ओनली रॉट आउट और गेट डिस्ट्रॉय. वो या तो सड़ जाएंगी या बिल्कुल खराब जाएंगी, कभी मरती नहीं है. दे डू नॉट गेट डाई. चलो, अब उसके बाद आपको गिवन है काइंड्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स कितने काइंड्स की होती है. तो स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं. किनको, नॉन लिविंग थिंग्स को. एक तो होती है नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स और दूसरी होती है मैन मेड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स क्या है. नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर प्रेजेंट नेचुरली, दे आर नॉट मेड बाय ह्यूमन. ठीक है, होगी कैसी चीजें, नॉन लिविंग, लेकिन नेचुरली होगी, यानी कि नेचर में अपने आप होगी, उनको मैन ने, इंसान ने नहीं बनाया. ऐसी नॉन लिविंग थिंग्स को नेचुरल नॉन लिविंग थिंग बोला जाता है. एग्जाम्पल यह है माउंटेन, रॉक्स, वुड, वाटर. ये सब क्या है, आपकी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स होती है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड आता है आपका क्या, मैन मेड नेचुरल थिंग्स.
ये क्या है? द मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स आर मेड बाय ह्यूमन फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स को किसने बनाया है? ह्यूमन बीइंग बनाते हैं। किससे बनाते हैं? नेचुरल थिंग्स से ही यूज करके बनाते हैं। ओके, एग्जाम्पल कार, बोट, क्लोथ्स, हाउस, फैन, मशीन, ये सभी नॉन लिविंग थिंग है और ये सभी मैन मेड है, हमने बनाई है। ठीक है, इस तरीके से आपके नॉन लिविंग थिंग्स दो टाइप की थी जो मैंने आपको क्लियर। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ लिया। I hope you have understood it very well. The chapter is completed. Hope you all liked it. Thank you everyone.